नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हूँ गैरी भाई के नए फार्म पर, जो कि लुधियाना बद्दोवाल में पड़ता है भाई। और गैरी भाई ने एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा टोनी भाई को दिया है। तो हमारे साथ में घोड़ा देने वाले और लेने वाले दोनों लोग मौजूद हैं। और घोड़ा मार्केट की दो महान हस्तियाँ भी हमारे साथ में इस फ्रेम में मौजूद हैं। तो गैरी भाई नमस्ते, बाकी सारे लोगों को सर नमस्ते। कैसे हो सर? नमस्ते जी, नमस्ते। तो गैरी भाई सबसे पहले तो आपको बधाई हो, टोनी भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक आपके फार्म का बहुत बेहतरीन हीरा टोनी भाई को दे दिया है भाई। तो मैं चाहूँगा गैरी भाई पहले तो घोड़े के बारे में पूरी डिटेल, रिजल्ट वगैरह के बारे में सब कुछ बताएं हमारे को। पहले तो आपका धन्यवाद प्रदीप भाई, जो आप टाइम निकाल के हमारे बुलावे पे पहुंचे। बिल्कुल, थैंक यू। और दूसरा धन्यवाद जो साथ में भाई बैठे हैं इनका। मेरे को लगता है माहौल पूरा बन गया और सारे घोड़े वाले आ गए, ये सबसे अच्छी बात रही। बहुत अच्छी, बहुत मैं समझता हूँ फार्म भी लकी है, नया फार्म, घोड़ा भी लकी है। जो आज घोड़ा वर्ल्ड के इतने हमारे फेमस लोग जो हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे, एक फार्म पे इकट्ठे हुए। बिल्कुल। तो ये घोड़े की भी अच्छी किस्मत है और हमारी भी अच्छी किस्मत है और टोनी भाई की भी अच्छी किस्मत और मेरे को लगता है कि नए फार्म की पहली डील होगी गैरी भाई। हाँ, नए फार्म की बिल्कुल पहली डील है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो मेरे को तो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा है कि आज हमारा जो हॉर्स वर्ल्ड है वो सारा इकट्ठा हुआ। बिल्कुल। लगभग जितने भाई हमने, चलो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मैं कॉल करके नहीं बोल पाया। तो जितना भी मैसेज जितने भाइयों को लगे सारे ही यहाँ पे पहुँचे, सबने हमारी खुशी में बराबर का जो भागीदारी निभाई है। और हमेशा मैं इसको याद रखूँगा और हमेशा ये है कि जितना भी एक दूसरे के हम काम आ सकें, कंधे से कंधा मिला के चलें। मेरे को लगता है इतने ही लोग आए जितनी आपके फार्म में पार्किंग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी ज़्यादा आते तो फिर भारी बाहर गाड़ी खड़नी पड़ेगी, इसलिए लिमिटेड ही लोग आए। नहीं, लिमिटेड भी क्या, 100 के करीब भाई लोग सब थे। बिल्कुल। जितने भी, और जिनको रह गया, देखो हमने फार्म की ओपनिंग करनी थी अक्टूबर में, मतलब एक ग्रैंड गेट टुगेदर रख के। पर वही बात है कि भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था, पहले ही आज गेट टुगेदर होना था। और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और उम्मीद करते हैं कि घोड़ा भी जैसे उसने अपने आप को प्रूव किया, आगे चल के और भी ज़्यादा अच्छा ब्रीड करे। और मेरे को लगता है वैसे तो हिंदुस्तान की दो हस्ती, मेरे को लगता है एक इस कोने में बैठी है, एक इस कोने में बैठी है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है ये दोनों घोड़े हिंदुस्तान की आन बान शान है। वो दोनों ऑनर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। देखो वो भी हमारी घोड़े हैं सारे, मतलब हमने कभी समझा ही नहीं कि कोई अलग है ना। सनी भाई से तो हमने घोड़ियाँ भी कवर कराई हैं, आगे भी कराएंगे, तो परसेन से भी कराएंगे। ये कभी ये अच्छा, देखो इसमें होता क्या है कि ओनर का, जो भी मालिक है, जो भी आदमी है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज एक घोड़ा बिकता है तो वो माइलस्टोन सबके लिए सेट होता है। अगर परसेन एक बहुत अच्छी कीमत में बिका तो पीछे बाकी लोगों को भी उसका फायदा हुआ। ये नहीं कि सिर्फ लेने और देने वाले को हुआ, टोटल हॉर्स इंडस्ट्री को उस चीज़ का फायदा हुआ। एक माइलस्टोन सेट हो जाता है, एक प्राइस टैग सेट हो जाता है। जो अगली डील होनी होती है वो पता होता है कि इसके आसपास अगर ऐसा घोड़ा है तो इतने पैसे की चीज़ मिलेगी। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई घोड़ा घोड़ी अगर एक्सपेंसिव बिकता है तो उसका फ़ायदा पूरे हॉर्स वर्ल्ड को मिलता है। तो मैं चाहूँगा गैरी भाई जरा नागेश्वर के बारे में पूरी डिटेल दें कि बाप कौन है और इसकी माँ, हाइट, उम्र, बाकी रिजल्ट वगैरह कैसे आए, इसके बारे में जरा देखो नागेश्वर, पहले तो जहाँ से मेरी घोड़ों का सफ़र शुरू हुआ उसका नाम था घोड़े का नाग। बिल्कुल। और आज नाग के बाद ये सेकंड वैसा ही, मतलब रुतबा रखने वाला घोड़ा आ गया नागेश्वर। तो नागेश्वर का फादर तो है लेट लेजेंडरी सारंग, जो रोएट में पैदा हुआ था। 68 इंच का बड़ा पंचकल्याण घोड़ा था। माँ उसकी कृष्णा है, वो भी बहुत अच्छी बड़ी घोड़ी है। ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी रोएट के वहाँ पे अलीशान का ग्रैंडसन है नागेश्वर। और माँ की बात करें तो उनके कज़न के पास में ही, रोएट में ही जन्म हुआ इसका। पद्मा नाम की घोड़ी है, वो नगर राव साहब वाले घोड़े की है। और पद्मा आज भी रोएट में ही खड़ी है। अच्छा है, तो यानी कि इसकी बिल्कुल है जी। और पट्टा 2 पैर की बहुत सुंदर घोड़ी है। और इसको बचपन में ही, छोटी उम्र में ही हमारे भाई हैं चंद्रेश चौधरी करके महसाणा में, वो ले गए थे। उन्होंने तैयार किया। जब 4 दांत हुआ घोड़ा तो आज से 1.5 साल पहले लगभग मेरे पास आ गया। और यहाँ पे अच्छी कवरिंग हुई इसकी। अब काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, 10 बच्चे आ गए हैं। और 50 से 60 बच्चे जो हैं आगे कुछ महीनों में, जो घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है वो आगे बच्चे देंगी। भाई कितनी उम्र हो गई गैरी भाई इसकी अभी? 5-1 साल का हुआ होगा जी लगभग। और हाइट में कितना होगा? हाइट में 64.5 है जी।
64 हाँ के जी, करीब। 64.5 है। बाकी रिजल्ट वगैरह कैसे आए, क्योंकि मेरे को लगता है कोई भी घोड़ा हो वो रिजल्ट के दम पे ही चलता है। देखो जितने इसने रिजल्ट दिए हैं ना, वो सारे अपने फादर पे, जो बोन साइज, चेस्ट, पुट्ठे बड़े बड़े, वो इसने अपने फादर पे ज़्यादा बच्चे दिए हैं। और 37 मैंने काउंट किए थे एक दिन, उसमें 37 में से 33 फिलीज थी। सबसे प्लस पॉइंट ये है, आज अगर बच्चा आता है, अगर तो बच्चा टॉप क्वालिटी आता है, फिर तो उसकी रीस ही नहीं है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा मीडियम क्वालिटी का आता है, तो उससे अच्छा हर ब्रीडर जो है वो फिल्ली की भगवान से कामना मांगता है। बिल्कुल। तो ये घोड़ा ऐसा है जो फिल्लीज ही देता जा रहा है। कितनी बच्चियां दी होगी लगभग इसने? मैं बता रहा हूँ ना, 37 में से 33 बच्चियां हैं। जो 37 में से 33 हाँ बच्चियां जी, हैं। 4 ही कोल्ट हैं। ओके। और एक बच्ची तो मेरे पास खुद के पास थी, द्रोणा की ब्लैक घोड़ी थी मेरे पास, है मेरे पास 66 इंचेस की। उसके ऊपर इसकी बच्ची आई सिर्फ पट्टे वाली, वो अभी टोनी संधू जी को ही दी है साथ में। क्योंकि घोड़ा, कोई भी बंदा आके घोड़ा देखता है तो इच्छा होती है नए घोड़े के बच्चे साथ में देखने की। बिल्कुल। तो वो रिजल्ट भी वहीं पे देख लेंगे लोग, सामने दिख जाएगा। बहुत अच्छी शो क्वालिटी तो फिल्म। गैरी भाई आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियां कवर करी, यानी घोड़े ने पंजाब के मैं अंदर? अभी 60 के करीब जो घोड़ियां काउंट पूरा, क्योंकि ये डील इतनी जल्दी हुई, मतलब परसों डील हुई, अच्छा। आज डिलीवरी हो गई। अभी ना तो हमने काउंट ही करा है प्रॉपर, तो 60 के करीब हैं जो घोड़ियां प्रेग्नेंट हैं। हमारे कई भाइयों की घोड़ियां, अभी राजकोट से आई हुई है घोड़ी मिलने मेरे पास। कोका भाई हैं लुधियाना में, उनकी 2 घोड़ियां प्रेग्नेंट फिर तो हैं। टोनी भाई ने बहुत जल्दी राजी कर लिया आपको घोड़ा देने के लिए, है ना? टोनी वैसे भाई, लोग बोलते हैं गैरी भाई एक रेट पे अड़ जाते तो अड़ जाते, फिर मुझे लगता है टोनी भाई ने कैसे राजी करा वो टोनी भाई जाने। टोनी भाई अड़ने देते नहीं है। चलो मेरे को पता है क्या होता है, हाँ, कोई भी न्यू कमर है ना, एक बार उसको इनकरेज करो। बिल्कुल। आप पहले दरख्त लगाओ, फिर उसकी छाया लो। आज ही अगर हम मतलब सीधा छाया लेने की सोचेंगे, दरख्त लगे ही नहीं, तो क्या फायदा। तो एक बार इनको घोड़ा दिया है, इनको एक चेटक लग गई घोड़े की, अब इनको उसकी ब्रीडिंग से एक्सपोजर भी मिलेगा, इनका हौसला भी खुलेगा, और फिर सारा फार्म ही इनका 12 स्टैलियन भी और खड़े हैं, मतलब वो भी टोनी भाई के ही हैं। तो कोई अपना वैसा और नहीं है। वैसे मेरे को लगता है कि लोग कहते हैं भाई गैरी भाई से कोई घोड़ा घोड़ी ले ले तो 50% तो वो वैसे ही प्रमोट हो जाता है ना। नहीं, चलो ये भगवान की देर। मैं फिर कह रहा हूँ, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आज एक कैमरे की वीडियो में लोग भी शॉक्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे। इतने नामचीन हस्तियां जो एक शो में भी नहीं इकट्ठी होती, बिल्कुल। वो आज इस घोड़े ने बंदे सारे इकट्ठे कर दिए। हम देन ही नहीं दे सकते। और मेरे लगता है लोगों का एक भ्रम भी ये रहता है कि भाई जिनके पास बड़े बड़े घोड़े हैं ना, वो लोग पता नहीं आपस में बातचीत करते हैं कि नहीं करते, जलन करते हैं। तो मेरे को लगता है लोगों का वो भी भ्रम निकल गया। नहीं, हम क्योंकि तो- मेरे को लगता है कि देवराज दिलबाग हुआ, प्रसेन हुआ या सहवाज हुआ, मेरे को लगता है कि 3 नामी घोड़ों के ओनर आज एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई नामी घोड़ों के ओनर एक ही फ्रेम में मौजूद हो। बिल्कुल नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू नगेश्वर, टोनी भाई, और ये बड़े भाई जो हमारे साथ में बैठे हैं, ढिल्लों साहब और गिल साहब। तो इनका भी बड़प्पन है। देखो, इन्होंने एक कॉल पे एक बार बोलने पे टाइम निकाला। आज हर आदमी बिजी है प्रदीप भाई, किसी के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। और ये लोग शाम से दोपहर से बैठे हैं। हम कहाँ इनका देन ही नहीं दे सकते, आप समझो। बाकी टोनी भाई अगर बात करें तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो ये बताओ गैरी भाई से घोड़ा निकाला कैसे तुमने, ये कला तो जैसे और भी लोग निकाल सके। पहले ये बताओ तो खुशी कितनी है? खुशी तो इतनी कि टोनी भाई हंस भी नहीं पा रहे सही से। नहीं, सबसे बड़ी खुशी तो जैसे गैरी भाई ने बोला, हाँ, इस घोड़े की वजह से कितने लोग आए, कितने बड़े नामचीन लोग, जिनके साथ हम कभी लोगों को होता कभी इनके साथ बैठेंगे, आज उन सभी के दर्शन हुए। तो इस ये घोड़ा काफ़ी कर्मों वाला है, मैं तो समझता हूँ। और अब माफ़ी भी मांगते हैं कुछ एक भाई लोग जिनको शॉर्ट नोटिस में मैसेज नहीं लगा हम दोनों की तरफ से, तो उनसे माफ़ी भी चाहते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि आज बहुत पॉजिटिविटी वाला माहौल था, जिसमें ये सारा आपने देखा, आपने कैप्चर किया। उससे बड़ी बात ये है कि जब गैरी भाई के पास मैं घोड़े की बात की मैंने, तो उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन चल रही थी, हम लोगों को घोड़ा लेना चाहिए। बाकी टोनी भाई बहुत लंबे टाइम से घोड़े देख रहे थे, क्योंकि टोनी भाई जब भी कोई घोड़ा बाहर का देखते थे तो मेरे को फोन करते थे कि उस कॉर्नर का नंबर है कि नहीं है। नहीं भाई, ये बात भी इन सभी लोगों की बातों से सीखी है कि घोड़ा लेने से पहले कम से कम 6 महीने एक्सप्लोर करो उसको, है ना, क्या इसमें है, क्या कमी है, किसमें क्या खूबी है। और जितना मेरे को अपनी समझ के मुताबिक आया
तो जैसे नागेश्वर के हमने जो रिज़ल्ट देखे जब भाई के यहाँ फिली जिसकी भाई ने बात की, तो उसका हम जब देखे तो हम उसके उसी वक्त फ़िदा हो गए। तो हमने भाई से तभी मांगी, भाई हमें ये फिली दे दो। तो भाई बोले नहीं अभी नहीं देनी। तो भाई से पहले तो वो फिली ली। तो उसके बाद जब हम सब लोगों यानी का पहले से सेटिंग चल रही थी आपकी हैं? नहीं नहीं, पहले फिली तक की सीमत थे। फिर जब वो घर गई ना, फिर हमारे सारे फ्रेंड्स ने बोला यार इतनी अच्छी बच्ची है कि घोड़ा ढूंढ रहे हैं 6 महीने से, भी इसका बाप ही ले लो। तो उसके और रिज़ल्ट भी, मैं जब गुजरात गया तो वहाँ चंद्रेश भाई ने हमें साथ जाके इसके बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट वहाँ दिखाए। क्योंकि जब गैरी भाई वहाँ से घोड़ा लेके आए तो कम से कम 25 से 30 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट थी जो अभी उन्होंने बर्थ नहीं दिया था फूल। ओके। तो उसके बाद ही वो आए तो उन्होंने दिखाई, तो मेरा मन वहीं जम गया कि यार घोड़ा ब्रीड बहुत अच्छा करता है ना। तो बाकी क्वालिटीज़ भी आपने देखी हैं इसकी, जो वो तो ये लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं ये बताएंगे। भाई गैरी भाई इसके बच्चों में क्या क्वालिटी आती है अगर बात करें तो? एक तो जो आज की डिमांड है ना, नेक बहुत फाइन देता है, लंबी गर्दन देता है, स्वैन टाइप, स्ट्रेट नेक नहीं, मतलब थोड़ा कर्व होना चाहिए, नेक में कर्वी होनी चाहिए, वैसी नेक है। आई आँखों का साइज बहुत बड़ा है, फेस बहुत स्ट्रेट है और मुंह पतला है, और वैसे ही बच्चों में चेस्ट हैवी देता है, बिल्कुल। बोन बहुत हैवी देता है, मार्किंग बहुत अच्छी दे रहा है। पंचकल्याण मतलब बच्ची, एक मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगा, एक पंचकल्याण बच्ची है, एक पट्टा 2 पैर की बच्ची है ना, एक रिंकू राणा की आपने शायद पीछे उस टाइम पे, मतलब उसमें नेक और फेस प्रोफाइल तो देखने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, आज हमें ज़रूरत है अलीशान से थोड़ा दूर की प्रोजनी की। जैसे परसेन आ गया, वो मतलब अलीशान, कांटा, सप्ताश का परसेन 4th जनरेशन आ गई। देवराज आ गया, अलीशान, दलबाग, देवराज 3rd जनरेशन। ऐसे ही ये नागेश्वर आ गया, अलीशान, सारंग और सारंग का बेटा तो 3rd। तो इनको आगे जो हमें, मतलब देवराज की बच्ची पे क्या छोड़ेंगे हम, बिल्कुल, जहाँ परसेन की बच्ची पे क्या छोड़ेंगे हम, उसी तरह द्रोणे की बच्ची पे क्या छोड़े। तो ये हमें घोड़ों ने, क्योंकि अगर हम अलीशान लाइन से हटके, बहुत लोगों ने कोशिश करी है कि डिफरेंट लाइन का घोड़ा लाएं, वो कामयाब नहीं हो सकता, नहीं होता, बिकॉज कि जा तो हाइट की प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ब्यूटी आएगी हाइट नहीं आती, हाइट आ गई तो ब्यूटी नहीं आएगी, देवली यूज़ करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन यही है, अलीशान लाइन में रहो, 4th जनरेशन में रह के काम करो, ताकि उसमें ब्लड लाइन कहने को अलीशान रह जाएगी बट परसेंटेज ऑफ ब्लड खत्म हो जाए। पर मेरे को लगता है कि आज के वक्त में जैसे अधिकतर लोग कभी भी घोड़े की वो वीडियो डालते हैं, हाँ जी, उसमें आगे लिखते हैं भाई इसमें लिख देना डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा वो है। होती उससे नहीं। डिफरेंट से क्या फर्क पड़ता है भाई साहब वो डिफरेंट होती नहीं है, हाँ। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, देखो अब उसमें गलती क्या होती है, हाँ। अब मान लो कईयों की माएँ सुल्तान की हैं, तो सुल्तान इज नो डिफरेंट, बिकॉज कांटे की माँ सुल्तान की, दिलबाग की माँ सुल्तान की। तो सुल्तान ने मैक्सिमम आगे घोड़ियां पैदा करी, वो घोड़ियों ने आगे स्टैलियन पैदा करी, ये सुल्तान की देन थी। और तूफान ने अलीशान पैदा करा, ठीक है, और वहां से आगे जो कार्यक्रम चला। तो ये सुल्तान और तूफान इज नो डिफरेंट लाइन, वो सेम लाइन है। और पर वो सेम लाइन कोई गाड़ी नहीं है। अगर कैलकुलेटिव वे में आप 3-3 जनरेशन छोड़ के मेट कराओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। बाकी टोनी भाई फीस उतनी रहने वाली है जितनी गैरी भाई के यहाँ पे थी? बिल्कुल भाई, अभी तो फीस वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे गैरी भाई ने बोला, सनी भाई ने बोला, ये घोड़ा सारे हॉर्स वर्ल्ड का ही है, जैसे बाकी घोड़े भी हैं ना। तो हम कभी भी इस बात पे नहीं हैं कि इसका क्या फिक्स प्राइस है, जो पीछे गैरी भाई ने इसका किया वही उसी पे घोड़ा चलेगा। बाकी हम सनी भाई से भी ज़रा बात करें। सनी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, और घोड़े छोड़ के आना और इतने टाइम वक्त देना ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं प्रदीप भाई, और एक लोग बोलते भी थे मार्केट में थोड़ा थोड़ा कि गैरी भाई और सनी भाई की बनती है कि नहीं बनती, वो भी लोगों का भ्रम थोड़ा सा दूर हो गया। आज वो खत्म हो गया बिल्कुल। नहीं प्रदीप भाई, पता नहीं क्यों नहीं समझ, जब से घोड़ा वर्ल्ड में भाई हैं, पूछ लो एक दिन भी कोई नाराजगी। आज से 7-8 साल समझी पहले घोड़ियां मिलाई हैं, उसके बाद भी आने बच्ची लेकर गए थे, पंचकल्याण बच्ची भाई देवराज की, तो कभी ऐसा नहीं लगता। इनसे बाई किया। और एक चीज और बता दूं, सनी से तो चलो प्यार है ही है, अंकल से उससे भी ज्यादा है। हाँ जी हाँ, वो क्योंकि कई बार हम रनिया जाते हैं, गेस्ट बाहर से आ जाएं घोड़े दिखाने, अक्सर मैंने कभी किसी को डिनाई नहीं किया, कोई बंदा बाहर से आता है घोड़े देखने, चलो भाई कहाँ जाना, चलो मैं लेके चलता हूँ। तो सनी जी तो मोस्टली जैसे बच्चे पढ़ाने के उसमें मोहाली होते हैं, चंडीगढ़ होते हैं, तो पीछे अंकल ही मिलते हैं ज्यादातर फार्म, तो इसलिए अंकल से हमारा बॉन्ड उससे भी ज्यादा है। बट पता नहीं कहाँ से ये बात आई, कभी ऐसी कोई। और प्रदीप रहना भी ऐसे चाहिए,
देखो आज आप और मुझे एक लगता है frame सब में- घोड़े वाले मिलके रहेंगे तो भाई घोड़ा मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऊपर सोनू भाई जब आए कहते मेरे ऐसे हो गया, मेरे को भी ये इतने ब्रीडर्स अच्छे आए, सारे आए हुए लगभग, आप देखो कितने घोड़े वाले पहुंचे। तो ये एक फैमिली, ये एक घोड़ा है जो अपने को जोड़ता है। बिल्कुल। जो भाईचारा तो ये है ना प्रदीप भाई, और मुझे लगता है कि देवराज दिलबाग का काफी बड़ा योगदान है घोड़ा मार्केट को आगे करने में, आगे करने का चाहे से कोई माने ना माने। बिल्कुल मेरे को यहाँ से- लगे कितने भी घोड़े आ जाएं पर इन घोड़ों को हम डिनाई कर नहीं सकते। बिल्कुल प्रदीप भाई, इतना टाइम हो गया जो देन देते हैं नहीं। अगर आपके कई रिलायंस कहीं भी जाते हैं कुछ ब्रीडिंग में, कितना बड़ा हर किसी घर में जहाँ बच्चे बच्चे आए हैं तो उसका फायदा ही हुआ है। बिल्कुल। तो ये अभी एक फ्रेम में जब इतने आप बात जहाँ से चली सी, गैरी भाई बैठे हैं, सोनू भाई बैठे हैं, तो आज ये नगेश्वर ने देखो, मैं कह रहा हूँ गैरी भाई ओपनिंग कर रहे थे तो मैं कहा भाई किस्मत और मुकद्दर होता है घोड़े का। बिल्कुल। और उधर संधू साहब की इतनी कहने का मतलब अच्छी शख्सियत है, इतने अच्छे इंसान है और इनको इतना अच्छा घोड़ा मिला, सब सारे भाई इकट्ठे हो गए। तो ये प्रदीप भाई एक मैसेज होता है, घोड़ा चीज़ ही ऐसी है, सब भाइयों को इकट्ठे करके रखता है। और देखो बंदा अगर अच्छा होता है तो टोनी भाई, मेरे को लगता है कि एक मैं काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और टोनी भाई के बारे में कोई कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता। तो आज वो उसी की देन भी है कि आज इतने लोग इकट्ठे हुए एक छोटे से नोटिस पर। नहीं प्रदीप भाई देखो नोटिस पर, अब गैरी भाई के है, एक फार्म उधर है एक फार्म इधर है, बिल्कुल। कि कब से ब्रीडिंग कर रहे हैं। 100 घोड़ा संभालना आसान बात थोड़ा कोई, कितनी देन है घोड़ों की देने वाली, कितने बच्चों को ब्रीडिंग, कितनी अच्छी घोड़ियां मिली है। जैसे इन्होंने सर्वे किया घोड़ा, मैं हर आपका मैसेज देना चाहूँ, हर बंदे को यूट्यूब पर बैठकर घोड़ा देख कर नहीं लेना चाहिए प्रदीप भाई, ऐसे फील्ड में सर्वे करो। बिल्कुल। 5-6 महीने उन्होंने और पहले टोनी भाई ऐसा नहीं 5-6 महीने, 1 साल से कर रहे होंगे सर्वे, मेरे को कम से लगता कम है। सर्वे कर रहे हैं। हाँ। और आकर बच्चे देखे, ऑल ओवर घूम कर आए, गुजरात में देखे, राजस्थान में बच्चे उसके देखे, फिर आकर भाई से घोड़ा उन्होंने क्लियर कर कर मांगा। और बड़ी देन है गैरी भाई की, घोड़ा देना भी प्रदीप भाई बहुत बड़ा दिल रखकर अपने घर से घोड़ा देना पड़ता है। बिल्कुल। कितना ही हो, भाई को पूछ लो, 12 खड़े हैं, पर दिल बहुत ऐसे बाकी करता है, ये है अच्छा घोड़ा कि देने जो को। बंदे हैं बस वो ये देख लेते हैं कि आप घोड़ा बेच दिया, पर उसके पीछे की जो मेहनत है ना वो कोई देखता ही नहीं देखता नहीं है, ना भी कोई कैसे- देखना चाहता है। देखना चाहता है, बिल्कुल। तो ये अभी अब परसीन है, अब टेलो साहब पूछो तो सही कैसे अब बैठे बात कर रहे थे, कहते भाई मैं क्या एक स्टेट में जानता सीएम को, तो अपन तो हर एक स्टेट में जाते हैं, पीएम से ज्यादा जान पहचान बना मैं एक देते दिन घोड़े। सोनू भाई को कहता रहा था, मैंने 40 घोड़ी तो तुम रखते हो, मैंने यार किसी का कॉलिक हो जाता है फिर कैसे करते हो मैंने। तो परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा ही देखता है प्रदीप भाई। जब सी नियत से काम करो ना तो सारा कुछ हो जाता है प्रदीप यहाँ भाई। एक साथ सारे बैठे हैं हाँ, ना हाँ। कि ये सबको मैसेज जाता है, ठीक है ना। हाँ, बबलू भाई ने 3 घोड़ियां भेजी मेरे पास बिल्कुल। पुणे से, हम्म। ठीक है। उन्होंने मेरे से पहले बात की भी 3 घोड़ियां भेज रहा हूँ, एक प्रसेन से मिलानी है, हाँ, हाँ, एक देवराज से, एक दिलबाग से। हाँ। अच्छा वो आपके फार्म पे ही खड़ी है ना? हाँ उधर ही खड़ी पैनी साहब में। मैं कहा यार भेजो तुसी, ये सोचते क्यों हो? हाँ, हाँ। मैं कहा मेरे से पूछना भी चाहे नहीं था। वरना सोनू भाई कहते थे भाई मैं जो परसेंट से मैट कराऊंगा वही रखूंगा, बाकी तुम देखो नहीं अपना नहीं यार, जुगाड़। सारे अपने भाई है, ये भी घोड़े सारे अपने ही हैं। जब मैं अभी आया ना, अभी माहौल देखने वाला था, मेरे पास टाइम तो बिल्कुल आज नहीं था, ठीक है। हाँ, हाँ। पर मेरे को दो बार सिर्फ मिले हैं। सोनू भाई का सेट डल रहा है ना, घोड़ियाँ ज्यादा आ गई टोनी ना। भाई मेरे से 1 साल पहले मिला, जहाँ थोड़े दिन पहले जस्सा पट्टी के साथ फार्म पे आए थे, ठीक है। हाँ, हाँ। तो इन्हों का मेरे कल फोन आया, तो मैं चाहे ऐसा कोई फोन आ जाए ना घोड़े वाले भरा का, तो फिर सारे काम छोड़ने को दिल करता है यार, चलो ठीक है। भगा भगा के गाड़ी पहुंचे, जब मैं एंट्री करा गैरी भाई के फार्म पे तो घोड़ा लोड होके जा रहा था। तो मैं मन में बहुत पछताया यार, मैं घोड़ा देखना था, अभी इनके फार्म पे देखने जाएंगे, चलो बहाने से फार्म भी देख आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा माहौल था भी, लुई कंडे खड़े हो रहे थे, तो सारे ब्रीडर। सोनू भाई को अपने घोड़े की याद आ गई होगी है ना? मैं कहा नज़ारा ही आ गया। हाँ मज़ा आ गया। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੈਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨੀ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, सुनने वालियां सी, बहुत मजे दी गल्लां। बाकी है ना, वैसे एक हकीकत बात है, जब गैरी भाई का या सनी भाई का या आपका इंटरव्यू जाता है तो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने गैरी भाई का 1 घंटे का इंटरव्यू डाला, हाँ। आदमी बोले यार थोड़ा और लंबा बनाते। अभी यार उनसे पूछो 1 घंटा 15 मिनट का बनाया और क्या 3 घंटे की मूवी बना दे क्या? तो वो इंटरव्यू चला भी देख, कितना पूरा सुना सबने। नहीं तो लोग भाई देखो, आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज देते नहीं है, पर आप जो लोगों को कम से कम नॉलेज देते रहो लोगों को, वरना बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते क्योंकि वो किसी को कुछ सिखाना ही नहीं चाहते।
पर आप जो अपना एक्सपीरियंस है वो लोगों को सिखाते रहे हो कम से कम। प्रदीप भाई, ये जो प्रेम प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। तो घोड़े ने इतना कुछ प्यार दिया, मैं तो इसके आगे बस सिर झुकाता हूँ। ठीक है जी, भगवान इनकी भी। बाकी गैरी भाई एक चीज और क्लियर करो, जैसे अभी क्या है, लोग बाग क्या है, बच्चे खूब बेच रहे हैं और घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है रात और दिन ऊपर ही जा रहा है, पर लोगों को फीस देने में क्यों दर्द होता है, यानी कि आखिर यानी क्या वजह है इसकी, यानी कि जब मान के चलो कि जैसे 3 लाख रुपए फीस दे दी, देवराज की या दिलबाग की बच्ची आ गई, मांगते तो करोड़ रुपए, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मैंने एक वीडियो में बोला भी था, इस हिसाब से तो उनसे 15 लाख रुपए फीस कम से कम लेनी चाहिए, तब वो 1 करोड़ लेने के हकदार है। यानी कि देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं घोड़ा वर्ल्ड में आया, टॉप के घोड़े की फीस 11,000 होती थी, फिर 21,000 हो गई शानदार की। शानदार उस टाइम पे मतलब अच्छा चलने वाला एक स्टैलियन था। अच्छा, आज कीमतें मान लो उस टाइम पे वो 17 लाख में बिका फॉर एग्जांपल, तो आज घोड़ा 1,70 का हो गया फॉर एग्जांपल, हो तो इससे भी महंगा गया, तो फीस भी 10 गुना हो गई, 2 लाख हो गई, प्राइस 10 गुना हो गई, फीस 10। अब बात क्या है प्रदीप भाई, जो लोगों के पास तो अच्छे बच्ची आ गए, जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया और खुद से 20 लाख 25 लाख 15 लाख का बच्ची बेच लिया, जहाँ उनके घर पे पैसे लग रहे हैं, उनको तो नहीं फीस देने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना उनको माननी चाहिए। हाँ, जो कोई नया है, जिसने अभी डर रहा है कि पता नहीं मैं सही ट्रैक पे हूँ गलत पे हूँ, उसके अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है। आज मैं ये भी बात एक कर रहा था, अभी करते नहीं, चलो वैसे आपने छेड़ी तो आपसे अब जैसे मेरे पास घोड़े हैं, क्लियर कर ही दो, आप रखो मत मन में। चलो क्लियर कर देते हैं। तो जितनी भी फीस है किसी भी घोड़े की पर्टिकुलर, और मेरे पास अगर वो घोड़ी उसी स्पेसिफिक घोड़े से रिपीट होने आएगी, तो मैं फीस डबल लूंगा। अच्छा, यानी 2 की 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, लाख की 2 हो जाएगी, 1.5 की 3। वो क्यों? रिपीट अगला तभी करेगा अगर पहले वाले बच्चे से अगला सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है कि मैं, हाँ, मेरा बच्चा 30 लाख में बिक रहा है, तो मेरे को भी 2 का 4 दे जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज से ये भी चलो एक बिजनेस, देखो पैशन और बिजनेस साथ में चलेगा। आज अगर इन्होंने इतने पैसे घोड़े पे लगाए हैं, दोनों भाइयों ने, इन्होंने पहले लगाए, मैंने इनसे भी पहले लगाए, सबसे पहले लगाए, और मेरे को रिटर्न नहीं होती तो मैं भी मायूस होकर घर पे बैठ जाता। तो हमें पैशन आमदन के साथ ही चलाना पड़ेगा और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कैसे कामयाब होना है और कैसे लोगों को भी साथ में कामयाब करवाना है। पैसे लगाने के अलावा आप ये देखो ना, रात और दिन रिस्क भी तो ले रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। घोड़ा कॉलिक हो जाए तो एक झटके का खेल है, तो वो रिस्क भी तो आप ले रहे हो ना भाई साहब। अलबेली जैसी बड़ी घोड़ियां रोएट से ली हुई हाथों में मर गई, क्या करेंगे? वो सारा कुछ झेला है। एक देवराज की बच्ची जो भोगीयाल शो में फर्स्ट आई, बेगम, एक नहीं 4 लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया लगाया उस पे, वो घर पे मर गई, पैदा नहीं। ठीक है, तो वो भी हमने नुकसान उठाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में एक आप प्रूवन, और एक मेरा और मानना है, आप एक ही घोड़ी को एक ही घोड़े से फर्स्ट बच्चा लेने के बाद सेकंड रिपीट करोगे ना, वो उससे इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ये हमेशा हमने सारे हॉर्स वर्ल्ड ने नोट की हुई बातें। तो जब सेकंड टाइम में आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है, पहला बच्चा अगर आपका 30 लाख 50 लाख का बिक रहा है, तो सेकंड में 2 से 4 लाख फीस देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो घोड़ी भी आज के बाद हमारे पास रिपीट आएगी सेम स्टैलियन से, उसकी फीस हम डबल लेंगे। बाकी सनी भाई, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा क्या है आपकी राय, यानी कि ब्रीडिंग की गैरी भाई ने इतना अच्छा प्रदीप भाई बताया। आज रहना तो आलिशान लाइन में पड़ेगा। ठीक है, जितने घोड़े, शान को ले लो, शानदार को ले लो, देवराज को ले लो, 80% तो आलीशान ही है, 90% लाइन ब्रीडिंग में होकर घोड़े बने हैं। आप ये देखो ना, जितने भी घोड़े बने हैं, ये भाई बोल रहे थे तीसरी चौथी जनरेशन में आकर उनको ब्रीडिंग, हाँ ब्रीडिंग में वो, ये भी बहुत लोगों ने ट्राई किया अलग अलग उसको यूज कर, पर वो बात उस क्वालिटी की बनी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अब शाहबाज को जैसे रिंग में देखे, टाइप जो है ना, क्वालिटी है, अब उसकी टाइप भी है, सुंदरता कितनी है, अपने को वो चीजें चाहिए, तो वो आएगी तो लाइन के अंदर ही ना भाई। पर सीन आया इतने पैसे लगकर, मैं ब्रीडिंग का तो यही फंडा है भी, अच्छी टाइप की घोड़ी प्रदीप भाई आज के टाइम पर ब्रीडिंग में उसको अच्छे घोड़े यूज करो। अब तो ऑप्शन हर जगह है। गैरी भाई ने जैसे बोला, मेरे पास 12 स्टैलियन खड़े हैं, पर हर घोड़ी हर 12 स्टैलियन से मेरी नहीं वो मैच करती, तो मैं हो सकता हूँ कोई और घोड़ा भी यूज कर सकता हूँ। मेरे लगता है पंजाब के बंदों को तो कहीं बाहर जाने की लोड ही नहीं है। पंजाब में इतने घोड़े खड़े हैं कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े उनको। नहीं, हाँ कोई ऐसी
आज के टाइम पर तो कैसी ऑप्शन है, अच्छे अच्छे घोड़े, जैसी आपकी घोड़ी है, जैसी आपकी टाइप में, जैसी ब्लड लाइन के, वैसे आप घोड़ा उसको यूज कर सकते हो। ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है प्रदीप भाई। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि घोड़ों का मेन गढ़ी है आज के टाइम में पंजाब भाई। गुरु महाराज की कृपा है, पंजाब की धरती पर ऐसे घोड़ों की हमारे को हिम्मत बख्शी है। छेवें पातशाही की इतनी कृपा है, यहाँ पर घोड़े रखने की कैपेसिटी है, जो अपने मन में वो कहते हैं मतलब एक फैमिली में एक वो पावर होती है, भी रख सकते हैं, तो वो परमात्मा ही रखता है फिर ध्यान उनको, वही तो मेरे को लगता है कि अगर बंदा पंजाब आता है तो उसकी दिल्ली तिमन्ना रहती है तो गैरी भाई के फार्म पे या सोनू भाई के फार्म पे या देवराज दिलबाग हम देख के आई हैं। बिल्कुल, कोई नया बंदा होता है तो ये 3 फार्मों पे तो जाता ही जाता है। बिल्कुल गेस्ट आते ही आते दूर से। कितनी बारी कोई बड़े होते हैं प्रदीप भाई, घोड़ा घोड़ी भी नहीं रखा होता, खाली घोड़े देखने आते हैं और विद फैमिलीज आते हैं। ये देखने वाली बात है, आउट ऑफ स्टेट विद फैमिली गोल्डन टेम्पल आए हैं, तो उसके बाद उन्होंने घोड़े देखे, ऐसी ऐसी फैमिलीज आई हैं। तो ये घोड़ों की देन ही है प्रदीप भाई, इनकी कृपा है जो हमारे को इस लायक समझकर और ऐसे घोड़ों की सेवा मिली है प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी गैरी भाई क्या कहना चाहोगे लास्ट में नागेश्वर को लेके? मैं नागेश्वर से पहले ये सेवा वाली बात पे कहता हूँ कि देखो कितना अमीर बंदा हो, हाँ, जब तक उसके कर्मों में भगवान ने घोड़े की सेवा नहीं ना लिखी, पैसा कितना ही हो, उसके बेड भरे पड़े हो, अलमारियाँ भरी भरी, वो घोड़ा नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल टोनी की बात कर लेते हैं, सब कुछ है, कब से घोड़े रखने लगे, चलो 4 साल हो गए, 5 साल, इनको आज हुक्म हुआ भगवान की तरफ से, तो इनके घर घोड़ा जाना था, घोड़ा गया। गैरी भाई आपसे नागेश्वर तो जब नया आया था, जब भी लोगों ने मांगा तो होगा। आपको पता है, आप अपन ने पहली वीडियो डाली थी, और चलो आज तो हम प्राइस नहीं डिस्क्लोज करेंगे, पर उस टाइम पे भी आपको ही कॉल आई थी कि घोड़ा कितने में देना है, तब भी उस टाइम पे मैंने 1.5 साल पहले बोला था कि 3.5 से कम नहीं दूंगा। पर मतलब हर टाइम, एक टाइम ऐसा था जब मैं शाहबाज को 1 करोड़ में दे रहा था, अच्छा, फिर मैं 2.5 पे पहुंचा, फिर मैं 5 पे पहुंचा, फिर मैं 11 पे तो पहुंचा। बोले सर घोड़ों की रेट तो अपग्रेड होगी ना। अपग्रेड जैसे जैसे घोड़ा एस्टेब्लिश होगा वैसे वैसे, अब देखो ये प्यार होता है। वीडियो में चलते चलते चंद्रेश भाई का फोन आ गया, क्यों? क्योंकि उसका भी लगाव है, उससे ये घोड़ा आया है नागेश्वर। जिसने सेवा करी है वो तो फोन करेगा ही। आज उसको जैसे जैसे अपन क्लिप डली के घोड़ा बिक गया, तो उसको भी एक अंदर शौक हौसला होता है कि हाँ यार मेरा घोड़ा आगे गया। तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग। पैसा ठीक है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं चलता, बट पैसे के ऊपर ये होता है कि आज मेरे को ढिल्लो साहब कल कोई हमारा सौदा फंस जाए, सनी भाई या ढिल्लो साहब बोले यार मैं बोल रहा हूँ आपको 20 लाख का मान रखना पड़ेगा, क्या करूँगा मैं? वो तो रखना पड़ेगा आपको। रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए यही भाईचारा होता है। तो इसलिए पैसा सब कुछ है, बट काफी कुछ है, बट सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ है, पर जब भी देख लो ना सनी भाई के पास कितने बार ऑफर आए, सनी भाई देते नहीं देते। यस, तो पैसों से बंदा घोड़ा लेके जा ही नहीं सकता। सोनू भाई के पास मेरे को लगता है कितने ऑफर आते हैं अभी। भाई साहब वीडियो में बोल दिया मेरे से पूछना मत, बिल्कुल। तो पैसा नहीं, देखो ये इनका डिसीजन भी नहीं है। इनको लग रहा है कि मैंने सोच लिया, जहाँ सनी भाई को लग रहा है मैंने सोच लिया। अगर किसी दिन ऊपर से हुक्म आ गया तो वो घोड़ा भी जाएगा, दिया जाएगा, बेच देंगे। मतलब ये हम सोच के नहीं करते। आज अपन सो के उठते हैं, अगले दिन हमें पता होता है फार्म पे ग्राहक आएगा और कोई करोड़ का सौदा हो जाएगा या 20 लाख की बच्ची बिक जाएगी, नहीं पता होता। तो कल क्या होना है हम सोच सकते हैं, उस पे कमांड नहीं कर सकते। होना वही है, भगवान ने जब बुद्धि फेरनी है उसने घुमा देनी है, फिर बंदा दे भी देता है। बिल्कुल, पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, बस। तो ये जिस दिन तक आपको सेवा मिली हुई है जिस घोड़े की, आज सनी भाई देखो दिलबाग लीजेंड है, ठीक है, आलीशान चला गया, उसके बाद आज अगर उसके 2 बच्चे जो टॉप पे मतलब हैं आज, दिलबाग और कांटा है, ये हम सारे ही जानते हैं, जो मैक्सिमम यूज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब तक इनको उसकी सेवा मिली हुई है ये कर रहे हैं, करेंगे, और जब तक उसने प्रोड्यूस करना है वो करेगा। तो हमें लगता होता है कि हम स्टेप ले रहे हैं, या इसको घोड़ा दे दिया या नहीं दे दिया। हो सकता है मैंने जितने में दे दिया उतने में ना देना हो, पर एक फ्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट आता है जब आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार बंदा इतना बोल रहा है, चल छोड़ दे। तो वो सनी भाई जैसे बीच बीच में कभी कभार हवा उड़ जाती है
कि भाई सनी भाई ने देवराज की डील कर दी, तो ये यानी कि आपसे कुछ बातचीत होती है, उसके बाद में बंदे हवा बनाते क्या, ऐसे ही हवा बन जाती है? प्रदीप भाई आज आपने तक भी सुनी होगी ना भी बीच में कुछ 1-2 महीने पहले की बिल्कुल बात है। एक महीने पहले फोन ही किया। हाँ, तो यानी कि लोग बाग ऐसे डाल देते हैं ना कमिंग सून, तो उनको लगता है साला देवराज ही आ रहा दिखा है। अभी थोड़े दिन पहले उस टाइम जयपाल का फोन ही आया, मैं कहा जयपाल अभी वीडियो कॉल कर ले, भी घोड़ा तो इधर है, कहता घोड़ा रास्ते में जा रहा है, घोड़ा गुजरात डील होगी, ऐसी होगी। मेरे को तो पता नहीं होता प्रदीप भाई, बाहर से फोन आते हैं। ऐसी बात होगी ना जैसे कहते थे हमारी बनती वो बात होगी जी। कभी पूरे परिवार में नहीं कभी ऐसे सोचा, तो कभी डील वाली बात तो कभी मन में आई नहीं। अभी तक गुरु महाराज की जो सेवा है वो अभी उन्होंने लेनी है जी। पर देखो आपके घर में तो क्या सारी फैमिली को इतना लगाव है, मेरे को लगता है कि आप देना भी चाहो तो आपके घर वाले नहीं देने सही देंगे है, सारी फैमिली ने प्यार है, सही बात है। तो मैं प्रदीप भाई ये कह रहा था, आप कह रहे हैं ना भी कस्टमर को देखकर प्राइस है। अब जैसे नगेश्वर है, नगेश्वर पहले नॉर्मल बच्चा पाला, घोड़ा पाला, उसके बाद नगेश्वर ने प्रूव करने दे दिया भी ये बच्चे आए, उन्होंने बच्चियां देखी, तो गिल साहब उसके बाद घोड़ा खुद बर खुद प्रमोट करता है, अपने खुद बर खुद प्राइस इंक्रीज करता है, जस्ट बिकॉज वो घोड़ी का रिजल्ट और घोड़े का रिजल्ट। सोनू भी यही गल है, जब घोड़ी या घोड़ा कोई बेहता है उसके बाद खुद बर खुद ही सेटअप हो जाता है। आम जो नया बंदा, जब बंदा सोचता भी कल तो इन्होंने ये बोला, आज उसका प्राइस ये कर दिया, भाई वो खुद बर खुद घोड़ा और घोड़ी प्रूव करने लग जाती है। वो तो वक्त के हिसाब से प्राइस चेंज होगा ना। प्राइस अभी माने चलो कोई नागेश्वर 2 साल बाद लेके जाएगा तो वो दूसरी रेट में ही मिलेगा। हाँ, बस डबल रेट हो जाना नेचुरली गल है कि उसके बाद उसने प्रदीप भाई प्रोड्यूस कर देना है। अब सोनू भाई घोड़ा लेके आए, पूरे मार्केट को पता है, पर सोनू भाई उस कीमत में थोड़ी घोड़ा देगा। हाँ, बिल्कुल। वो अभी उसने पसीने आकर नाम अपना भी, और आगे कितने बच्चे कितने अच्छे आ जाएंगे, तो नेचुरली घोड़े का अपना खुद कैलिबर चेंज हो जाता है इसका। चलो सनी भाई, हम यही कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि एक फ्रेम के अंदर आप तीनों लोग बैठे, मेरे को लगता है कि आप तीनों लोग की लीजेंड हो घोड़ा मार्केट के लिए, और आपके घोड़े भी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि तीनों लोग एक फ्रेम में बैठे। हम तो कोशिश करेंगे हिंदुस्तान के जितने भी टॉप घोड़े वाले उनको सबों को एक फ्रेम में बैठा है। सही चाहिए भाईचारा प्रदीप भाई, यही भाईचारा है। और क्या भी आपको कहते हैं हिंदुस्तान वाला तो चलो मुश्किल है थोड़ा टास्क, कई बार कोई बिजी होता है बंदा, कोई आ नहीं पाता। जो अक्टूबर में हम सितंबर एंड या अक्टूबर में पार्टी करेंगे, यहीं पे गेट टुगेदर रखेंगे, तब हम पंजाब वाले सारे इकट्ठे करते सारे इकट्ठे बिल्कुल सर, हम सारे एक फ्रेम में दे देंगे। फ्रेम में देखेंगे, सारे आ जाएंगे। जैसे अपन ने रनिया उस टाइम फरीदकोट पार्टी की थी, सारे आए थे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे वो देवराज दिलबाग वाली करी थी उस टाइम पर, शो के बीच में की थी। वो रौनक ही एक अलग ही मेरे को लगता है वो रौनक आज तक लोगों को याद आती है। तो यही रौनक को ढूंढते हैं, जैसे आज भाई खुश हो गए यार, सारे इतने अच्छे ब्रीडर्स इकट्ठे हुए, यही चाहिए अपने को। वैसे भी घोड़े वालों को तो भाना चाहिए थोड़ा, पार्टी वार्टी का कितनी भी दूर से आ जाते हैं वो, आ जाते हैं। प्यार यही घोड़ों का प्यार है, यही ऐसा। और प्रदीप भाई कोई किसी के साथ, कोई किसी का वो नहीं है, कोई किसी का गुस्सा, थोड़ी बहुत ही कोई छोटी बहुत ही पता नहीं कोई मन में लेकर होता है, पर मैं मानता हूँ किसी का कोई ऐसा बड़ा गुस्सा या नाराजगी कोई नहीं है। हर किसी की किस्मत, हर किसी का घोड़ा घोड़ी परमात्मा ने जितना देना उतना ही देना, और जिसको जितना मिलना है, जिसके नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, कितने भी हाथ पैर मार लो, कितने हाथ पैर मार लो आप, तो वो है भी परमात्मा। सब एक ही फ्रेम में इकट्ठे हो, सारे भाई इकट्ठे हो, लेना देना अपना अपना, परमात्मा सबको तरक्की बख्शे। चलो गैरी भाई, टोनी भाई, और मेरे को लगता है कि सन्नी भाई, सोनू भाई, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस दिन आए। मेरे को लगा है कि ये भी एक साक्षी बनने का मौका मिला आपको आज। ठीक है, थैंक यू गैरी भाई, थैंक यू सो मच। और सारे भाइयों का भी धन्यवाद, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपका भी धन्यवाद। और भगवान करे कि नगेश्वर इनका नाम और ऊपर बड़ा करे। सभी का धन्यवाद, गैरी भाई का स्पेशल धन्यवाद, जो हमने बोला है बहुत मान रखा। तो एक ये हम ही बता सकते हैं कि भाई का क्या हिसाब। बाकी आप मेरे को बताना सही कैसे सेटिंग बैठी 2 दिन क्या गिद्दड़ सिंगी क्या है वो दे दो है गैरी भाई को सेट करने की, आगे से फिर आगे हम बतावे ना कि भाई ऐसे ऐसे सेट कर लेना, टोनी भाई ने ऐसे ऐसे सेट करा। मेरा तो एक ही मानना है, डाउन टू अर्थ रहेंगे सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, चलो हम तो यही कहेंगे भाई, नागेश्वर गैरी भाई के पास में भी उसने खूब नाम करा, और आपके पास में भाई डबल नाम करे। बाकी भाई गैरी भाई का सपोर्ट आपके साथ में रहेगा ही हमेशा, क्योंकि गैरी भाई जितने भी लोगों को घोड़ा दिए या ना दिए, सपोर्ट मेरे को लगता है हर किसी बंदे को करता है। बिल्कुल, सनी भाई हुए, सोनू भाई हुए। और भाई साहब घोड़े का नाम भी बड़ा तभी होता है जब वो खूंटा चेंज होता है, उसका मालिक चेंज होता है। काला कांटा सतीश सिमर जी के पास था, तब भी मैं ले रहा था। देवराज दिलबाग राजस्थान में थे, जब कौन पूछता था ये सनी भाई के पास ठीक है, तो इधर देखो आके परसेन भी सवाई बना के पास में था, आपने पर खुद ही यहाँ बोल दिया। पंजाब में आने के बाद तो ऐसा लगा तूफान सा आ गया हो। ऐसे ही होता है। तो जब खूंटा बदलता है मालिक, उसमें होता क्या है
एक प्राइस टैग जब लग जाता है ना, फिर जो बाकी 90% लोग हैं उनको प्राइस टैग का नहीं पता होता। जब घोड़े पे प्राइस टैग लगता है फिर उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि ये है चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी चीज भी है, एक तरफ 12 घोड़े प्रमोट करने और एक तरफ 1 या 2 करने, उसमें भी फर्क रहता है। तो मैं खुद ये तो आपका कलेजा है जो आप इतनों को संभाल लेते हो। पर संभाल लेते हैं पर बराबर प्रमोशन नहीं हो पाती। शो नहीं हो पाया। आज मेरे फार्म पे मतलब आप 12 घोड़ों में से 5 का नाम ज्यादा जानते होगे, जो पुष्कर में गए, जिनकी वीडियोस बनी, करमदेव, ब्रह्मदेव, शाहबाज, बाकी नहीं याद होंगे। बाकी बंदे बोलते हैं ना कमेंट में वीडियो बनाना, तो मैं उनको बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत सी बार बंदे कहते हैं कि सारे घोड़ों की वीडियो, फिर मैं उनको बोलता हूँ साला 2 महीने मेरे को यहीं रहना पड़ेगा, फिर सारों की बनाऊंगा तो क्योंकि 80 घोड़ा घोड़ी मैंने शूट करने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर इंटरव्यू मेरे को लगता है 2 महीने तक एक ही फार्म के चलेंगे, तो इससे बड़ी किस्तों में काम होता रहे वो ज्यादा बढ़िया। चलो गैरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू।